धमाका खेज मवाद से लदे क्वाड कॉप्टर ने जनूबी लबनान की छतों के ऊपर सिकम किया। बमजदा इमारतों और कच्ची सड़कों के दरमियान दुरुस्तगी के साथ तशरीफ ले गए। ड्रोन ने अपने ऑपरेटर को अपने हदफ की वाजिश परसन तस्वीर दी, एक इसराइली टैंक जिसके पास फौजी खड़े थे। तस्वीर के ऊपर सफ़ीद हरूफ में दो अल्फाज। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग के आगाज के बाद से लगाई गई तमाम परवाज़ों की पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं। मुल्क की सोल एविएशन अथॉरिटी ने ऐलान किया है। जनरल सोल एविएशन अथॉरिटी ने हफ्ते के रोज़ एक बयान में कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात की फ़ज़ाई हुदूद में तमाम फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ मामूल की हालत में वापस आ गई हैं। अमरीका ने ईरान के खिलाफ अमरीका इसराइल जंग के दौरान मशरक़ वस्ता के इत्तेहादियों को $8 बिलियन के हथियारों की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी है। ये फ़रोख्त अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की जानिब से अमरीकी कांग्रेस के पेशगी जायज़ा के बगैर मुंतक़िली को तेज़ी से ट्रैक करने के लिए हंगामी हालात का हवाला देने के बाद सामने आई है। शहरी ये भूल जाते हैं कि उनकी ज़ाती आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ में एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मीडिया कितना अहम है। आज आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर यह हमारे मीडिया की हालत पर गौर करने के काबिल है और उसके आज़ादाना तौर पर काम करने की सलाहियत पर मुसलसल पाबंदियाँ हकीकत में इनफरादी आज़ादियों को किस तरह ख़तरे में डाल सकती हैं। इक़्तिदार के एहतसाब के बगैर जमहूरियत नहीं है और अगर किसी को बोलने की सज़ा दी जाए तो एहतसाब कैसे मुमकिन है। ये आज का मखमसा है क्योंकि आज़ादी सहाफ़त एक और मुश्किल मरहले से गुजर रही है जिसमें कानून साजी, जबरी गमशदगियाँ, ऑनलाइन महमात हरासा करना और उन लोगों के खिलाफ सख्त माली हथकंडों का इस्तेमाल किया जाता है जो ताकत के मालिकों के लिए नागवार समझे जाने वाले ख्यालात का इजहार करने की कोशिश करते हैं। जबकि पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत की सहूलत सहूलत फ्राहम करने में मसरूफ़ रहा, अवामी गुफ्तगू ने बड़े पैमाने पर दीगर महाज़ों पर अहम पेशरफ्तों को नज़रअंदाज किया। ख़ास तौर पर दाखिली सलामती के चैलेंजेस, अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात और पाकिस्तान भारत स्टैंड ऑफ की पहली बरसी करीब आ रही है। एक आला सतही आलमी सिफारती कोशिश में पाकिस्तान के किरदार के अर्द गिर्द जोश व खरूश ने कई तरीकों से मुल्की और इलाकाई खुदशात को दबाने से तवज्जो हटा दी है। ज़बरदस्त डिप्लोमेसी के साथ इस मुनासिब तरीके से इस बात की अक्कासी करने में नाकाम रहे हैं कि जंग किस तरह आम शहरी को मुतासिर कर रही है, जबकि कोई एक ही वक्त में आसमान और ज़मीन की तरफ नहीं देख सकता। ऊपर की एक ही वक्त में आसमान और ज़मीन की तरनाक हो सकता है, ख़ास तौर पर उभरे हुए इलाके पर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो मुल्क के ख़िलाफ़ अपनी जंग ख़त्म करने के लिए ईरान की 14 निकाती तजवीज़ पर नज़रसानी कर रहे हैं। साथ ही ख़बरदार किया है कि अगर तेहरान गलत सलूक करता है तो वाशिंगटन दोबारा फ़ज़ाई हमले शुरू कर सकता है। हफ्ता को एयरफोर्स वन में सवार होने से पहले फ़्लोरिडा में सहाफ़ियों से बात करते हुए ट्रंप ने तस्दीक की कि उन्हें डेल के तस्वुर के बारे में ब्रीफिंग दी गई थी। पेशावर, एक वकील ने हफ्ता के रोज़ पेशावर हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों के दीगर सूबों में तबादले को मुतल्लिक़ा आइनी दफ़ात के साथ चैलेंज करते हुए चैलेंज किया। एडवोकेट हस्तम खान खलील ने PHC में दरख्वास्त दायर की जिसमें इस्तदा की गई कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान JCPs 28 अप्रैल को IHC के जजों के तबादले के फ़ैसले को आइन के मुतल्लिक़ा आर्टिकल्स के गैर इस्लामी, गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। अलकायदा के रहनुमा ने सितंबर 2011 तक नकल मकानी के लिए तहरीरी तौर पर रजामंदी जाहिर की थी। उसे पनाह देने वाले 2 भाइयों ने थकन का हवाला देते हुए अलहदगी की दरख्वास्त की। एजेंसी ने नकल मकानी के मंसूबे से मुकम्मल तौर पर बेखबर होने का दावा किया। कहता है कि ताख़ीर से छापे का मौका ज़ाया हो जाता। वाशिंगटन, एबटाबाद में असामा बिन लादन को हलाक करने वाले ऑपरेशन के 1 दिहाई बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के एक ताज़ा अकाउंट से इंकशाफ हुआ है कि अलकायदा का रहनुमा अमरीकी हमले से तकरीबन महीनों पहले अपने ठिकाने से निकल गया था। सवंद कहते हैं, अगर एक इजाफी शख्स भी इंटरनेट तक रसाई हासिल कर सकता है तो मेरे ख्याल में ये कामयाब है और ये उसके काबिल है। ईरानी शख्स बज़ाहिर बेचैन है, ईरान से बाहर BBC से बात कर रहा है क्योंकि वो एहतियात से बता रहा है कि वो किस तरह एक खफिया नेटवर्क का हिस्सा है जो सेटेलाइट इंटरनेट टेक्नोलॉजी की स्मगलिंग करता है जो ईरान में गैर कानूनी है मुल्क में।
जब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की संजीदा चेहरे और स्याह लिबास में मलबूस मार्च में सऊदी अरब में एक्रेलिक कालीन पर टहल रहे थे, तो ये ईरान में अमेरिका इसराइल जंग का एक लम्हा था, एक गैर मुतवक्का। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि उनका दौरा जानों के तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाने के लिए था। एनी शाहिदीन ने बताया कि हफ्ते के रोज़ एक इमदादी टीम ने बहरा शुमाली में एक बुजुर्ग से एक हम्पबैक व्हेल को छोड़ा जो मार्च से जर्मनी के करीब गहरे पानियों में फंसी हुई थी। जर्मन मीडिया के जरिए टिमी के नाम से मशहूर व्हेल को 3 मार्च को बहर ओकियानोस में उसके कुदरती रहाइश गाह से दूर जर्मनी के बुल्टिक समंदर के साहिल के करीब तैराकी करते देखा गया था। आस्कॉम सर्च इंजन और सवालों जवाब की सर्विस जो पहले आस्क जीव्स के नाम से मशहूर थी, बंद हो गई है। आस्क जीव्स को पहली बार 1996 में लॉन्च किया गया था और फितरी ज़बान में पूछे गए बातचीत के सवालात के जवाबात पर तवज्जो देने के साथ ये आज के एई से चलने वाले चैट बोर्ड्स का पेश खैमा था। ताहम उसकी 30 साला तारीख में से ज़्यादातर के लिए इस पर दीगर सर्च प्रोडक्ट्स खास तौर पर गूगल ने छाया हुआ है। अकेडमी अवार्ड्स के पीछे वाली तंजीम ने जुमा को आस्कर के नए कवायद जारी किए, जिनमें कई ऐसे हैं जो तख्लीकी मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ हैं। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज़ ने कहा कि सिर्फ वही परफॉर्मेंसेस फ़िल्म की कानूनी बिलिंग में क्रेडिट की गई हैं और उनकी रजामंदी से इंसानों की तरफ से ज़ाहिर करदा कारकर्दगी ही अकेडमी अवार्ड्स के लिए अहल होंगी। इसी तरह अकेडमी ने कहा कि स्क्रीन प्ले अहल होने के लिए इंसानी तसनीफ़ होना चाहिए। एक गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक पैरामिलिट्री रैप सपोर्ट फोर्सेज RSF के ड्रोन हमले में खर्तूम में 5 शरीक हलाक हो गए हैं। सूडान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के मुतासरीन की हिमायत करने वाले एक आज़ाद कानूनी ग्रुप एमरजेंसी लायर्स ने हफ्ते के रोज़ इतला दी कि ये हमला दारुल हुकूमत में एक हफ्ते के अंदर होने वाला दूसरा हमला है। यह गुज़श्ता साल हुकूमती फोर्सेज के दोबारा कंट्रोल हासिल करने के बाद शहर में महीनों निस्बतन परसकून रहने के बाद है। हुकाम के मुताबिक शुमाल मशरक़ी ब्राज़ील में शदीद बारिशों के नतीजे में कम अज़ कम 6 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि हज़ारों अफराद बेघर हो गए हैं। 2 दिन की बारिश के बाद हफ्ते के रोज़ परनम्बोको और पेराबा रियासतों में हलाकतों की इत्तला मिली। हम्पबैक व्हेल बछड़ा जिसने मीडिया की बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल की और जर्मनी के करीब उथले पानियों में बार बार फंसे रहने के बाद टिमी का इर्फी नाम हासिल किया गया, जिसे रेस्क्यू टीम ने शुमाली समंदर में छोड़ दिया है। समुद्री ममालिया को बचाने के लिए ऑपरेशन उसकी सेहत खराब होने पर शुरू किया गया। टीमी को पानी से भरे बजर में ले जाया गया और उसे हफ्ते के रोज डेनमार्क से छोड़ दिया। मेक्सिको की रियासत सिनालोवा के गवर्नर ने जुमा के रोज कहा कि वो आर्जी तौर पर अपने अहदे से मुस्ताफी हो जाएंगे, जबकि इन पर अमेरिका में मंशियात की स्मगलिंग के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद की गई थी। रूबन रोचा मोया 2021 से सिनालोवा के गवर्नर और मेक्सिको के 9 मौजूदा या साबिक आला अहदेदारों पर बुध के रोज गैरसेल शुदा 5 गंती फर्द जुर्म में इल्जाम आयद किया गया था कि वो मुबीना तौर पर चेप्टोस की सरबराही में कार्टेल के एक धड़े की मदद कर रहे थे, जो कि जोकीन गोजमीन लोयरा के बेटे थे। ग्यूकेरिस और बुकायो साका ने हफ्ते के रोज फिल्हम के खिलाफ आर्सेनल की 3-0 की जीत में अदाकारी की, जब प्रीमियर लीग के रहनुमा 22 सालों में अपने पहले टाइटल के करीब एक कदम आगे बढ़ गए। मिकेल आर्टेटा की टीम ने एमिरेट्स स्टेडियम में पहले हाफ में 3 गोल से फिल्हम को तबाह कर दिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बेलारूस को इंतबाह का इआदा किया है कि वो रूस के हमले में मुलविस न हो, क्योंकि उसने दोनों के दरमियान मुश्तरका सरहद के करीब गैर मामूली सरगर्मी की इत्तला दी थी। हफ्ते के रोज़ सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो एड्रेस में ज़ेलेंस्की ने सरहद के कुछ हिस्सों पर मुश्तबा सरगर्मियों के हवाले से तफसीलात पेश किए बगैर कहा कि यूक्रेन जवाब देने के लिए तैयार है। मैड्रिड ने एक हस्पानवी शहरी की रिहाई का मुतालबा किया है, जिसे गजा जाने वाले एक फ्लोटेला पर छापे के दौरान गिरफ्तार किया गया था और उसे सवालात के लिए इसराइल ले जाया गया था। वज़ीर ख़ारजा होज़े मैनुएल अल्बोरिस ने हफ्ते के रोज़ कातालान रेडियो स्टेशन रोसाइक को बताया कि वो सैफ अबुकेशी की गैर कानूनी हिरासत के बारे में फ़िक्रमंद हैं और उन्हें फ़ौरी तौर पर रहा करने का मुतालबा किया। सोमाली कज़ाकों ने यमन के साहिल से एक ऑयल टैंकर को हाईजैक कर लिया है। मुतादिद सोमाली सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक, जिन्होंने BBC से बात की, यमनी कोस्ट गार्ड ने पहले कहा था कि टैंकर MT यूरिका को हाईजैक करके सोमालिया की तरफ रवाना किया गया था। ज़राए ने बताया कि उसे कना की बंदरगाह के करीब खलीज अदन में कज़ाकों ने काबू कर लिया।
ताइवान के सदर लाई चंग-ते एस्वातिनी पहुंचे हैं। इसके चंद दिन बाद जब उनकी हुकूमत ने कहा कि चीन की जानिब से अफ्रीकी ममालिक पर दबाव डालने की वजह से एक दौरा मनसूख कर दिया गया है कि वो अपने इलाकों पर परवाजें रोकें। अफ्रीका में ताइवान का वाहिद सफारती इत्तेहादी एस्वातिनी का उनका दौरा सफारती और कौमी सलामती की टीमों के मुहतात इंतजामात के बाद हुआ। उसने मजीद तफसीलात बताए बगैर कहा कि वो मुल्क कैसे पहुंचे। यमन के कोस्ट गार्ड ने कहा है कि वो एक ऑयल टैंकर की बाजियाबी की कोशिश कर रहा है जिसे साहिल से हाईजैक किया गया था और अब वो सोमालिया की तरफ बढ़ रहा है। कोस्ट गार्ड ने हफ्ते के रोज़ एक बयान में कहा कि एमटी यूरिका को यमन के जनूब मशरक़ी सूबे शुबा से उस वक्त कब्जे में ले लिया गया जब मुसल्लह हमलावरों ने किश्ती पर सवार होकर उसका कंट्रोल संभाल लिया। हाईजैकरों ने उसके बाद टैंकर को खलीज अदन की तरफ सोमालिया के साहिल की तरफ ले जाया। पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जिस पर चूहे के जहर के साथ बच्चों के खाने के बर्तनों को जोड़ने का शुबा है, जिसके बारे में हुकाम के ख्याल में ये भत्ताखोरी का मंसूबा था। APA न्यूज़ एजेंसी के हवाले से पुलिस ने बताया कि 39 साला मुश्तबा शख्स को वियना के जुनूब में रियासत बर्जन लैंड से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने उसका नाम नहीं बताया और ना ही ये बताया कि उसे कहाँ से गिरफ्तार किया गया था। कैलिफोर्निया के कुछ शहरों में बगैर ड्राइवर वाली कारें आम होती जा रही हैं, लेकिन जब खुद मुख्तार गाड़ियां ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करती हैं तो पुलिस उन्हें टिकट नहीं दे सकी है। रियासत के महकमा मोटर व्हीकल्स DMV ने खुद मुख्तार गाड़ियों AVIS पर नए जवाबित का ऐलान किया है, जिसमें पुलिस के लिए गाड़ी के मैन्युफैक्चरर को बराह रास्त AV अदम तामील का नोट्स जारी करने का अमल भी शामिल है। जर्मनी के वजीर दिफा बोर्स पिस्टोरियस ने कहा है कि उनके मुल्क से 5000 फौजियों के इनखला का अमरीकी फैसला मुतवक्का था, क्योंकि नेटो फौजी इतिहाद का कहना है कि वो वाशिंगटन से वजाहत तलब कर रहा है। DPA न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए पिस्टोरियस ने इस बात पर भी जोर दिया कि यूरोप और ख़ास तौर पर जर्मनी में अमरीकी फौजियों की मौजूदगी हमारे मफाद में है और अमरीका के मफाद में। सामीन को नार्निया द मैजिशियंस नेफ्यू देखने के लिए मजीद चंद माह इंतजार करना पड़ेगा। रिलीज़ की तारीख थैंक्स गिविंग से 12 फरवरी 2027 तक पीछे धकेल दी गई है। बड़ी स्क्रीनों पर नार्निया को दोबारा लॉन्च करने और बारबी के बाद मुसन्निफ हिदायतकार ग्रेटा गेरविक की पहली फिल्म के तौर पर खिदमात अंजाम देने के अलावा द मैजिशियंस नेफ्यू भी फिल्म थिएटर्स के साथ नेटफ्लिक्स के ताल्लुकात के अगले मरहले की तरह नजर आती है और ये ताखीर के साथ एक और भी बड़ा कदम बनता जा रहा है। वज़ीर आज़म ऑफिस PMO के मुताबिक हफ्ता को वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और उन्हें मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। PMO के बयान के मुताबिक नकवी ने लाहौर में वज़ीर आज़म से मुलाकात की, जहां उन्होंने उन्हें मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल और इस सिलसिले में उठाए गए इक़दामात से आगाह किया। मैक्सिको की सिनालोवा रियासत के गवर्नर ने अमरीकी हुकाम की जानिब से मंशियात की स्मगलिंग के एक बड़े फर्द जुर्म में इल्ज़ाम आयद किए जाने के बाद आर्जी तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया है, जिससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद कशीदा हो गए हैं। जुमा के आखिर में पोस्ट किए गए एक मुख्तसर वीडियो बयान में रूबन रोचा मोया ने दोबारा किसी गलत काम की तरदीद की, लेकिन कहा कि वो अमरीकी इल्ज़ामात के खिलाफ अपना दिफा करने के लिए आर्जी रुख्सत ले रहे हैं।